नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष। उत्तर प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून सक्रिय हो चुका है और पिछले 24 घंटे में यूपी के पूर्वी भाग में जोरदार बारिश हुई है। अनुमानित बारिश 4.2 के सापेक्ष 7.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जो कि सामान्य से 71% अधिक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अनुमानित बारिश 2.1 के मुकाबले 3.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई है, जो कि सामान्य से 54% अधिक है। इस दौरान प्रदेश में बिजली गिरने से मौत की भी खबरें हैं। इसमें प्रयागराज में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर एक व्यक्ति की जान चली गई है। इसी तरह से 3 लोग इसमें घायल भी हुए हैं। यहां मौसम विभाग ने और तेज बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 54 जिले ऐसे हैं जहां पर जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 70 से अधिक इलाके हैं जहां पर बिजली और आंधी का कहर जारी रहेगा। दूसरी ओर मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी राज्य के कई ऐसे जिले हैं जहां पर आने वाले दिनों में तेज बारिश की संभावना है। यहां पर भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सावधान रहने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में कई और हिस्से हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। इसमें खासकर केदार घाटी, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार में भी बारिश लोगों के लिए आफत बनकर के आ सकती है। केदार घाटी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण श्रद्धालुओं को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। बारिश के चलते केदारनाथ राजमार्ग की पहाड़ी से भूस्खलन की कई घटनाएं ऐसी हैं जो कि सामने आई हैं। जानकारी के अनुसार राजमार्ग के सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच मुनकटिया में लगातार लैंडस्लाइड भी हो रही है, जिससे रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। तो आज की इस खास पेशकश में आपको दिखाएंगे कि मौसम कहां कहां पर कहर बरपा रहा है। तो मानसून का अलर्ट अब उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक सभी जगह पर जारी कर दिया गया है। ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। आसमान में और अभी भी आपको बता दें कि मौसम को लेकर के अलग अलग जगहों पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। खासतौर से पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहां पर बारिश का अलर्ट है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बांदा, चित्रकूट, इन सभी जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है। फतेहपुर में भी आपको बता दें कि बारिश को लेकर के अलर्ट है। पूर्वांचल में आप देखेंगे तो बस्ती में भी, सिद्धार्थनगर में भी ये बारिश के अलर्ट वाले जिले हैं जहां पर मौसम विभाग की ओर से बारिश होने की संभावना जताई गई है। गोंडा, बलरामपुर में भी तेज बारिश की आशंका है। श्रावस्ती में भी बारिश को लेकर के अलर्ट है। तो ये वो जिले हैं जहां पर बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, ये सभी जगहों पर बारिश हो सकती है और मौसम विभाग ने पहले से ही सतर्क रहने की चेतावनी दी है। और बारिश के साथ क्योंकि आकाशीय बिजली भी आप देख रहे हैं कि गिर रही है, लोगों की जान भी इसमें गई है, इसलिए लोगों से सतर्क रहने के लिए भी लगातार मौसम विभाग अपील कर रहा है। और स्थानीय प्रशासन के लिए भी ये एडवाइजरी है क्योंकि तेज़ बारिश होनी है, इसलिए उसको लेकर के जो पहले से ही तैयारियां हैं वो भी व्यवस्थित हो सकें। तो मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है। मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है, लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन ये बारिश लोगों के लिए आफत भी लेकर के आती है क्योंकि ज़्यादा बारिश या तेज़ बारिश गर्मी से राहत ज़रूर देती है, लेकिन उसके बाद जल भराव। अब गाजियाबाद का सीधे रुख कर लेते हैं। संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। संतोष, गाजियाबाद में मौसम को लेकर के अभी क्या जानकारी? जी, इस तरीके से अभी जो है पिछले सप्ताह जो वीकेंड था उसमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिला था कि हल्की फुल्की बारिश हुई, उससे थोड़ी राहत मिली थी। लेकिन पिछले 3 दिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे शाम से सुबह तक बादल छाए रहते हैं, परंतु धूप भी निकलती है बीच में, उससे उमस बहुत है। और पिछले 3 दिन से यहाँ के जो गाजियाबाद के निवासी है वो परेशान है। हालांकि पूरे एनसीआर की बात करें तो हल्की फुल्की 1-2 जगह बरसात हुई है, बूंदाबांदी हुई है, परंतु गाजियाबाद की अभी पिछले 3 दिन से लोग परेशान है और यहाँ से उमस वाली जो गर्मी है उससे उसको झेल रहे हैं। और यहाँ जो है अभी गर्मी से लोगों का फिर दोबारा से बेहाल होने लगा है, क्योंकि जो उमस वाली गर्मी है वो बहुत ज्यादा परेशान करती है। और लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी जो गर्मी से राहत मिलने वाली थी वो अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि इंडी के अनुसार बारिश होना बताया गया था यहाँ पे, लेकिन अभी पिछले 3 दिन से लोग जो है इसी प्रतीक्षा में है कि बारिश हो तो
गर्मी से कहीं ना कहीं राहत मिली। हालांकि बादल रहने की वजह से जो पिछले सप्ताह बरसात से पहले जो परेशानी थी वो अब नहीं है, लेकिन फिर भी उमस वाली जो गर्मी है वो लगातार देखी जा रही है और पिछले 3 दिन से लोग बारिश की यहाँ पे प्रतीक्षा में है। आईएमडी के अनुसार जो बताया गया था जो अभी बरसात होगी, परंतु अभी जो है यहाँ बरसात नहीं हुई है। हालांकि लोग प्रतीक्षा में है कि बरसात हो तो उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिले। जी। और बिल्कुल बरसात को लेकर के जिला प्रशासन की तैयारी क्या है, नगर निगम कितना तैयार है गाजियाबाद के अंदर, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि बारिश के बाद जल भराव या इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ जाती हैं। क्या तैयारी है खासतौर से स्वास्थ्य विभाग की और नगर निगम की? जी, अगर नगर निगम की बात की जाए तो यहाँ जो जो गंदे पानी की निकासी भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि गंदा पानी या तो हिंडन में गिराया जाता है और अभी उसकी भी रोक लगी हुई है। तो ये जो फाइलों में दिखाई देती है, मीटिंगें होती है हर बार। जहाँ मैं हूँ अभी दिल्ली सहारनपुर हाईवे पे हूँ और ये जो है दिल्ली सहारनपुर हाईवे लोनी नगर पालिका है और ये दिल्ली से सटी हुई है। यहाँ की अगर बात की जाए तो 4 करोड़ रुपए नगर पालिका का बजट है पर महीने का साफ सफाई को लेके, नालों की जो है साफ सफाई, कूड़ा को लेके। लेकिन जो कूड़ा हटाया जाता है नालों में वो सप्ताह भर उसी नाले के बाहर पड़ा रहता है और बाद में फिर दोबारा नालों में पहुंच जाता है। और धरने पे और बंदर बांट को लेके उनके और ईओ के जो नगर पालिका के अधिशासी अभियंता है उनके अंदर पैसे के बंदर बांट को लेके अभी राजनीति चल रही थी। पिछले 2 दिन से धरनाबाजी भी हुई और यहाँ पे जो है पूरे पैसे को बंदर बांट से होता है। 4 करोड़ रुपए जो है यहाँ पे केवल फाइलों में बन के जाते हैं और बिल पास होता है और परंतु वो कहीं नजर नहीं आते हैं देखने में। हर बार जरा सी बरसात होती है तो सड़कें लबालब होती है, सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती है और यहाँ जो है लोग निकलने के लिए परेशान हो जाते हैं, घंटों जाम लग जाता है। बात करें अगर स्वास्थ्य विभाग की तो स्वास्थ्य विभाग ने जरूर तैयारी कर रखी है, क्योंकि ये मौसमी बीमारी के साथ यहाँ की कोरोना की अभी जो है लहर देखी जा रही है। क्योंकि बिल्कुल, चलिए आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। अभी इस समय मैं अभिषेक का रुख कर लेता हूं। लखीमपुर खीरी में इस समय किस तरह की स्थिति है उसको भी जानते हैं। अभिषेक, लखीमपुर में मौसम विभाग का क्या अलर्ट है बारिश को लेकर के? देखिए, अभी तो उमस भरी लखीमपुर खीरी में गर्मी है, इससे लोग हाल बेहाल हैं, लेकिन बारिश की आशंका जताई जा रही है। अभी बारिश नहीं हुई है, हालांकि एक दिन पहले जो बारिश हुई थी उससे लोगों को राहत तो जरूर मिली थी, लेकिन अभी उमस भरी गर्मी है जिससे लोग हाल बेहाल हैं। लोग पंखे के सहारे रुक रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर जो है वाहनों की भी संख्या है। वजह यही है कि उमस भरी गर्मी है, तो इसीलिए लोग अपने घरों में कैद हैं और जो पेड़ों की छांव में बैठे हुए हैं, छांव का सहारा ले रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्योंकि उमस भरी गर्मी है, इससे लोग हाल बेहाल है। यही की वजह है जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लोग पंखे के या कूलर की जो हवा है उसका सहारा ले रहे हैं। और बिल्कुल, लेकिन अभिषेक अभी आईएमडी की ओर से अलर्ट क्या है लखीमपुर को लेकर के? और खासतौर से चूंकि तराई वाले इलाके में हम लोग देखते हैं कि जब बारिश होती है तो बड़ी मूसलाधार होती है, तो क्या मौसम विभाग की ओर से कोई अलर्ट है बारिश को लेकर के? और अगर बारिश होती है तो उससे निपटने के क्या इंतजाम है लखीमपुर खीरी के अंदर? नगर पालिका प्रशासन के क्या इंतजाम है? थोड़ा इसको भी अपडेट करें अभिषेक। बिल्कुल, मौसम विभाग से तो बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और अगर बात की जाए कि यहाँ पर प्रशासन, तो जिला प्रशासन ने तो तैयारियां कर ली हैं, लेकिन कुछ नगर पंचायतें ऐसी हैं जहां पर नालियों की सफाई अभी भी नहीं हुई है। अगर वहां हल्की भी बारिश होती है तो जल भराव हो जाता है। ये तराई का क्षेत्र है, यहाँ बारिश से कुछ लोगों को राहत मिलती है तो कुछ लोगों के लिए वही बारिश आफत बनकर के साबित होती है। क्योंकि ये बाढ़ का क्षेत्र जो है लखीमपुर खीरी का ही आता है, तो बाढ़ से जो लोग हैं वो प्रभावित होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब बारिश होती है तो उससे लोग परेशान होते हैं। कुछ लोगों के लिए मौसम सुहाना होता है तो कुछ लोगों के लिए वही मौसम आफत की तरह साबित होता है। और ऐसे में अगर बात की जाए जिला प्रशासन की तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। जिला प्रशासन का कहना है कि हर संभव प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। बाढ़ हो या फिर बारिश हो या जो भी चीजें है, सभी चीजों से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। हर प्रकार की जो समस्याओं को निपटने के लिए जो जिला प्रशासन है वो तैयार है। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पर नालियों की सफाई नहीं की गई है। अभी कल ही एसडीएम ने एक नगर पंचायत का निरीक्षण किया था, वहां हर वार्डों में जाकर के निर्देश किया था कि जल्द से जल्द ये जो नाले हैं वो साफ करवाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जल भराव की समस्या ना हो।
अगर जल भराव की समस्या हुई और यहाँ पे इस तरीके की तस्वीरें या शिकायत मिली तो जो भी लापरवाही करने वाले अधिकारी या कर्मचारी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो निरीक्षण था एसडीएम का, उस निरीक्षण के बाद में जो वहाँ पे साफ बिल्कुल। सफाई और है अभिषेक, अब देखना ये कि अधिकारी जो कह रहे हैं अब किस तरीके से ग्राउंड पर उसको एग्जीक्यूट करवा पाते हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। मैं वापस लौटूंगा आपके पास, संजय का भी मैं रुक कर लेता हूं, अमेठी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अमेठी में क्या बारिश हो रही है? मौसम विभाग की ओर से अलर्ट क्या है और किस तरह से अभी वहां पर जो मौसम है, क्या कुछ बदला है मौसम या अभी भी उसी तरह से गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है? जी बिल्कुल, देखा जाए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री हुई है, उसको कहीं ना कहीं आईएमडी द्वारा लगातार जो अलर्ट जारी किया जा रहा है, उस अलर्ट के हिस्से में अमेठी जनपद भी है। अमेठी में भी जो है वो मौसम विभाग का साफ कहना है कि जो बारिश है वो होगी, क्योंकि लगातार जो भीषण गर्मी थी बीते दिनों में, जहां पर टेम्परेचर 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया था, अब वही टेम्परेचर 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, क्योंकि अमेठी जनपद के अलग अलग हिस्सों में जो है वो बारिश ने असर डाला है। हालांकि मौसम पूरी तरीके से नर्म है, किसी प्रकार की जो उमस थी वो भी शांत है, और कहीं कहीं देखा जाए तो लगातार जो बारिश का अलर्ट है वो जारी किया जा रहा है। और कहा भी जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि आने वाले दिनों में जो बड़ी बारिश है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि अमेठी जो है वो मौसम विभाग के अनुसार ऑरेंज अलर्ट के हिस्से में शामिल है। तो ऐसे में देखा जाए तो बारिश का असर जरूर है, क्योंकि आसमान जो बादल हैं वो भी उसी तरीके से सुबह शाम लगे रहते हैं, दिन में भी बादल जो है वो पूरी तरीके से लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अलग अलग जो हिस्से हैं वो बारिश, वहां पर बारिश हो सकती है, और ऐसा कहा भी जा रहा है। और जिस तरीके से मानसून की एंट्री हुई है, कहीं ना कहीं बारिश का असर जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि इसको लेकर जो अमेठी जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। तमाम जगह जो नगर पंचायत है, जो नगर निगम है, वो तमाम चीजें जो है वो सफाइयों का एक महाअभियान शुरू किया गया है। जो नाली है, नाले हैं, उनकी सफाई की गई थी, और बीते दिनों भी बारिश से निपटने के लिए जो जिला प्रशासन है उसने कमर कसी थी। जगह जगह पर जो रोड पर जो अतिक्रमण था उसको हटाया था, और जिला प्रशासन नहीं, लेकिन संजय, क्या जो कारण होते हैं बारिश के बाद जल भराव के, क्या उसको जिला प्रशासन सही तरीके से आइडेंटिफाई कर पाया है? क्योंकि पिछले साल की तस्वीरें हम लोगों को याद है, किस तरह से घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ था बारिश के बाद, लोग बेहद परेशान हो रहे थे। तो क्या वो सारी चीजें हो चुकी हैं, आइडेंटिफाई कर लिया गया है वो स्पॉट्स जहां पर ज्यादा बारिश का पानी रुकता था, उनको सही करने का प्रयास या नालों को साफ करने का प्रयास, क्या वो पूरी तरह से हो रहा है वहां पर? और इस बार क्या उम्मीद करें अमेठी वासी की कम से कम उनको इस बार वो विकट परिस्थिति नहीं देखनी पड़ेगी? जी बिल्कुल, देखा जाए तो जो जल भराव की जो समस्या है वो बीते दिनों भी देखी गई थी, क्योंकि जब 2-3 दिन पहले जब झमाझम बारिश जनपद अमेठी में हुई थी, तो मुख्यालय का जो एसपी ऑफिस था उसमें लबालब पानी भरा था। जो गौरीगंज कोतवाली थी उसमें लबालब पानी भरा था, और कहीं ना कहीं देखा जाए उस पानी को निकालने के लिए बाकायदा जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है उसको लगाया गया था, उससे पानी को निकाला गया था। तो यूं कहा जाए कि तमाम जो नगर पालिका की जो कार्रवाई है वो कागजों तक सिमटी रहती है, क्योंकि जब तेज बारिश होती है तब देखने को मिलता है कि जो हकीकत है, धरातल पर जो काम किया गया था वो कितना किया गया था। बारिश के बाद इसकी हकीकत पता चलती है। लेकिन तमाम तहसीलों की अगर हम बात करें तो वहां तहसील प्रशासन के साथ जो नगर पंचायत है उसने कमर कसी थी, और अतिक्रमण हटाते हुए तमाम नालियों को साफ किया था। हालांकि जो मुख्यालय है वहां पर तो जोरदार बारिश के बाद नगर पालिका की पोल खुली थी। अब तहसीलों की बारी है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है, जल्द ही जब बड़ी बारिश होगी तो उसके बाद पता चल पाएगा कि जल जमाव की स्थिति से कितना तैयार था तहसील प्रशासन और कितना तैयार था नगर पंचायत। तो कहीं ना कहीं देखना यह होगा कि मौसम विभाग के अनुसार जब बारिश होगी तो उसके बाद ये स्थिति साफ हो पाएगी। हालांकि तैयारियां, जिला प्रशासन तैयारियों का दावा कर रहा है कि हमने धरातल पर भी काम किया है, लेकिन जब बारिश होती है तब जाकर इनकी सही पोल खुलती है कि धरातल पर कितना काम किए थे। जी जी बिल्कुल। संजय, ये तो आपने बता दिया कि वहां पर जो प्रशासन है वो तैयार है, लेकिन अब ग्राउंड पर वो कैसे होगा इसको थोड़ा सा देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मैं वापस लौटूंगा आपके पास। संतोष का भी मैं एक बार फिर से रुक कर लेता हूं, गाजियाबाद से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, एनसीआर के अंदर गाजियाबाद चूंकि हम लोग देखते हैं वैसे भी वहां पर बहुत डेंस पॉपुलेशन है, और जब इस तरह की बारिश या इस तरह की स्थितियां होती हैं तो बड़ी दिक्कत होती है नगर निगम को भी वहां पर तमाम जो चीजें हैं उसको मैनेज कर पाने में। क्या पहले से वो अलर्टनेस, वो तैयारियां हैं? और दूसरा ये कि बारिश के बाद हम लोग देखते हैं मौसमी बीमारियां भी बहुत सारा लोगों को सताना शुरू कर देती हैं, क्या उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है? अस्पतालों के अंदर, सीएचसी पीएचसी के अंदर वो व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं, या जिला अस्पताल में वो तैयारियां आपको दिख रही हैं? संतोष जी बिल्कुल, जो जल जमाव की जो समस्या है वो केवल हर बार वादे किए जाते हैं, और उनके जो वादे हैं और उनके जो दावों की पोल है वो पहली बरसात में ही खुल जाती है। हल्की, बल्कि ज्यादा तेज न होकर आधे घंटे की बरसात में ही उनकी पोल खुल जाती है। बहुत सारी
जगह पे अभी आधे घंटे जो है बरसात हुई थी, उसी में कई जगह जल जमाव हुआ था। उस जल जमाव से सड़कें भी खराब हो गई है। सड़कों में जहाँ जल जमाव हुआ है वहां पे 1-1 फुट गहरे गड्ढे हो गए हैं। और अगर दोबारा बरसात होगी तो हो सकता है कोई दुर्घटना भी हो जाए, क्योंकि जब रोड पे पानी भरा होगा तो लोगों को नहीं पता होगा जो यात्रा कर रहे हैं कि कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पानी है। तो ऐसे में बड़ी दुर्घटना की भी संभावना है। बात अगर करें ये स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग ने, क्योंकि यहाँ पे कोरोना की भी जो है तो वहां कहीं ना कहीं देखी जा रही है, तो इस वजह से स्वास्थ्य विभाग तो पूरी तैयारी पे है, क्योंकि उसको पता है कि ये जो बीमारियां हैं वो मौसमी में तो रहती हैं। साथ में एनसीआर में कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना भी पैर पसारने का प्रयास जो है दोबारा से हो रहा है, तो उसको लेके प्रशासन तैयार है। स्वास्थ्य विभाग जो इसके जांच के सेंटर है वो बना दिए गए हैं, अलग से वार्ड चिन्हित कर लिए गए हैं। और साथ ही जो है बार बार जागरूकता के लिए भी जो है प्रयास किया जा रहा है। परंतु भयभीत न हो कोरोना को लेके, इसलिए अभी किसी तरह की ऐसी स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई गाइडलाइन या आदेश जारी नहीं किया गया है, क्योंकि पिछले बार जो लोग कोरोना के नाम से ही डर जाते हैं, ऐसा भयानक रूप लोगों ने देखा हुआ है कोरोना का। चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो जनता हो, सबने देखा हुआ है कि ये जो डरावना रूप था कोरोना का, उसको नाम से ही लोग अभी भी भयभीत होते हैं। परंतु अभी का जो वेरिएंट है उसमें इतनी ज्यादा इफेक्ट करने का असर नहीं है उसमें। तो ये इसलिए अभी थोड़ी सी लापरवाही जरूर देखी जा रही है। ना सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है, ना ही सैनिटाइजर या अन्य मास्क का भी प्रयोग अभी यहाँ पे भीड़ भाड़ जैसे इलाकों में भी नहीं किया जा रहा है। हालांकि जनता की तो बात छोड़ो, स्वास्थ्य विभाग भी अभी इस पे जो है ध्यान नहीं दे रहा है। अभिषेक, लखीमपुर के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर जलभराव की एक बड़ी समस्या होती है, तो क्या वहां पर वो आपको लग रहा है कि तैयार है प्रशासन? और दूसरा ये आपकी आकाशीय बिजली गिरने की वजह से भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे कैजुअलिटीज हो जाती हैं, मौत हो जाती है, जानवरों को भी हम लोग देखते हैं कि नुकसान पहुंचता है। उसको लेकर के भी प्रशासन की ओर से क्या एडवाइजरी है अभिषेक, इसको थोड़ा अपडेट करें। तो बिल्कुल लखीमपुर में जो प्रशासन है वो दावा कर रहा है कि पूरी तैयारियां कर ली गई, लेकिन इन दावों में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बारिश होने के बाद जब जलभराव की समस्या होगी या इस तरीके से कोई समस्याएं होंगी, तब उन दावों की पोल खुलेगी। हालांकि अभी तो जिला प्रशासन दावे कर रहा है कि हर प्रकार की जो समस्याओं से निपटने के लिए तैयारियां हैं वो कर ली गई है, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ऐसे में जो लगातार है नगर पंचायतों के ईओ हैं या एसडीएम है वो निरीक्षण कर रहे हैं और नालियों की साफ सफाई के निर्देश भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर नालियों की साफ सफाई नहीं हुई है तो उनको भी जल्द से जल्द साफ सफाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर ऐसे में अगर निर्देश के बाद भी अगर ये नालियों की सफाई नहीं हुई तो वहां पर जल भराव की जरूर समस्या होगी। लेकिन अधिकारियों का भी साफ कहना है कि जो भी कर्मचारी लापरवाही करेगा और कहीं भी कोई प्रकार की किसी से शिकायत मिली तो उन कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार निरीक्षण भी अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है और दावे भी किए जा रहे हैं, मीडिया पे दावे कर रहे हैं कि जो प्रशासन है वो हर संभव प्रयास कर रहा है और पूरी तैयारियां कर ली गई, किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। बाढ़ को लेकर के जो है परियोजनाएं वो भी बनाई जा रही हैं, लेकिन वो परियोजनाएं कितने कारगर साबित होगी ये भी तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अभी कह पाना कुछ जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी तो बाढ़ नहीं आई है अभिषेक। लेकिन चूंकि हम लोग ये भी देख रहे हैं कि नेपाल से जब पानी छोड़ते हैं तो शारदा, घाघरा, ये तमाम नदियां उफान पर होती हैं और बहुत सारा तराई का इलाका ऐसा है जो इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है। और हर साल की, चूंकि जैसा आप भी बता रहे हैं, हम लोग भी जानते हैं, हर साल की समस्या है वहां पर। क्या उसको लेकर के भी वो तैयारियां ग्राउंड पर हैं या अभी से शुरू कर दी गई हैं कम से कम तैयारियां? क्योंकि अब वक्त ज्यादा नहीं है, आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर मानसून की एंट्री हो चुकी है, लखीमपुर में भी ये दस्तक देगा। तो क्या बाढ़ को लेकर के, इस तरह की स्थितियों को लेकर के तैयार है प्रशासन? देखिए, बिल्कुल बाढ़ को लेकर के यहाँ जो है कई परियोजनाएं चल रही हैं। पलिया में शारदा का चैनलाइजेशन का काम है वो अभी भी चल रहा है, हालांकि उसका समय सीमा जो है वो तो समाप्त हो गई है, लेकिन काम वहां पर अभी भी चल रहा है। यहाँ पर सुजानपुर में वो भी परियोजना का काम चल रहा है, परियोजना अधूरी है। एक तरफ परियोजना का काम चल रहा है, दूसरी तरफ कटान शुरू हो गया है। तो ये जो है आने वाला वक्त बताएगा कि जो ये लोगों ने परियोजना बनाई है ये कितना कारगर साबित होगी, क्योंकि कुछ परियोजनाएं हैं जो अभी से कटना शुरू हो गई हैं। ये लखीमपुर जिला है, नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ जिला है। यहाँ पर पोहना और करनाली नदी ये भी अपना रुद्र रूप हर बार दिखाती है, तो कहीं ना कहीं इस बार भी ये रुद्र रूप भी अपना दिखाएगी। लेकिन वहां पर जो परियोजना का काम है वो समाप्त हो गया। अधिकारियों का कहना जो काम है वो कर लिया गया है। इसी प्रकार से लोगों की जो वहां के लोग हैं उनकी समस्याएं नहीं होंगी। इस बार जो है कटान से बचाया जाएगा। लेकिन जब कटान होगा तो कितने जो इन दावों में है वो दम है
ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जो परियोजना है वो तो बनाई गई है, नेपाल बॉर्डर से जो सटा हुआ मोना और कर्नाली नदी है हर बार अपना रूप दिखाती है और सैकड़ों एकड़ जो जमीन है वो अपने आगोश में ले लेती है। लोगों की फसलें डूब जाती है, लोगों की जो जमीन है वो कट जाती है, लोगों के घर जो है वो नदी में समा जाते हैं। तो हर बार इसी तरीके से होता है, लेकिन इस बार किस तरीके से कटान होगा, जल भराव होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बाढ़ आने के बाद ही पता चल पाएगा। अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी इतनी बारिश नहीं हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया लखीमपुर खीरी में कि जल्द ही बारिश होगी और मूसलाधार जब बारिश होती है तो उससे जलभराव होता है, क्योंकि पहाड़ों पर जब बारिश होती है वो पानी भी यहाँ लखीमपुर खीरी में अपनी दस्तक देता है। नदियां जो है वो उफान पर आ जाती हैं। हालांकि जो नदियों का जल स्तर है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी जरूर हुई है। जी बिल्कुल संजय, स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं अमेठी के अंदर, क्योंकि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इस तरह की चीजें भी हम लोग देखते हैं कि मानसूनी जो बारिश होती है उसके बाद शुरू हो जाती हैं। और अब मानसून तो ऑलमोस्ट हम लोग देख रहे हैं कि दस्तक दे ही चुका है। वो एक आध दिन हम लोग देख रहे हैं कि और थोड़ा सा इंतजार है कि तेज बारिश होगी। जैसा आप भी बता रहे थे, ऑरेंज अलर्ट है अमेठी के लिए, तो क्या वो व्यवस्थाएं वहां पर आपको दिख रही हैं, क्या तैयार है? और दूसरा, आकाशीय बिजली की भी बहुत सारी घटनाएं हम लोग देख रहे हैं संजय, क्या उसको लेकर के भी कोई अलर्ट या कोई एडवाइजरी है मौसम विभाग की? जी बिल्कुल, देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि जब बारिश होगी, जल जमाव होता है या बारिश के बाद जो मौसमी बीमारियां हैं जब वो निकलती हैं तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अच्छी खासी दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ता है। और इसके लिए जो अमेठी के सीएमओ हैं डॉक्टर अंशुमान सिंह, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा जो भी सीएससी हैं, पीएससी हैं, वहां पर मौसमी बीमारियों के लिए जो पर्याप्त दवाएं हैं वो उपलब्ध कराई गई हैं, पर्याप्त जो इंजेक्शन है वो उपलब्ध करवाए गए हैं। जिला अस्पताल लेवल पर, ट्रामा सेंटर पर, हर जगह पर यह व्यवस्था पूरी अपडेट की गई है। हालांकि बारिश का एक असर तो देखने को मिला, क्योंकि 2 दिन छिटपुट बारिश हुई और 1 दिन तेज बारिश हुई। तो यूं कहा जाए कि बारिश का दौर शुरू हो गया। अगर यह बारिश होकर अगर रुकता है तो उसके बाद ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होगी, लेकिन क्योंकि ह्यूमिडिटी का जो असर है वो देखने को मिलता है। लगातार धरती से जब गर्म निकलती है तो उसके बाद से लोगों को ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार जब ऑरेंज अलर्ट है तो बारिशों का दौर जरूर रहेगा। इसकी वजह से तमाम जो मौसमी बीमारियां हैं वो थोड़ा होंगी, लेकिन कम परसेंटेज में होगी। और जिला प्रशासन जो है, जो स्वास्थ्य विभाग है, उसने पूरी कमर कसा हुआ है। और साथ ही साथ तो आपको बता दें कि लगातार जब मौसम खराब होता है तो जो आकाशीय बिजली है उससे जनहानि होती है, क्योंकि बीते दिनों भी जो आकाशीय बिजली गिरी थी तमाम जगह पर बड़े बड़े नुकसान देखे गए, क्योंकि अमेठी में आकाशीय बिजली गिरने के जो मामले हैं वो सामने आते हैं। हालांकि अभी तक इस सीजन में आकाशीय बिजली गिरने से किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जिलाधिकारी संजय चौहान ने साफ कहा है कि कहीं भी अगर ऐसी कोई घटना होती है, अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो जो राजस्व की टीम है, जो आपदा सहायता है, उसके लिए तुरंत वहां पर पहुंचेगी और उनको जो आपदा सहायता है वो भी दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार मौसम विभाग कहता है कि जब मौसम खराब हो तो उसके बाद किसानों को लेकर और खासकर जो बाहर निकलने वाले लोग हैं उनको लेकर तमाम तरीके से जो दिशा निर्देश है वो मौसम विभाग ने जारी किया है कि जब मौसम खराब हो तो बाहर न जाएं, पेड़ों के नीचे ना खड़े हों, क्योंकि इससे जो आकाशीय बिजली वज्रपात है वो गिरने की संभावना रहती है। तो ऐसे में मौसम विभाग भी लगातार लोगों को एडवाइजरी के जरिए सावधान कर रहा है कि कहीं भी मौसम खराब हो तो आप बाहर ना निकले, सुरक्षित स्थान पर रहें, क्योंकि तमाम जर्जर बिल्डिंग के सहारे जब बारिश होती है तो लोग खड़े जाते हैं, वो भरभरा के गिर जाती है, जो पेड़ है उसके नीचे खड़े हो जाते हैं तो आकाशीय बिजली की समस्या होती है। तो ऐसे में आम जनमानस को भी सावधान रहना पड़ेगा कि जब मौसम खराब हो तो बाहर ना निकले, क्योंकि बाहर निकले तो सुरक्षित स्थान पर ही रुक जाए। मौसम खराब होने के बाद इन सारी चीजों के जो चांसेस है वो ज्यादा रहते हैं। और लगातार मौसम विभाग आईएमडी ये दिशा निर्देश जारी करके लोगों को जागरूक कर रहा है कि किसी प्रकार का मौसम खराब हो तो बाहर ना निकले। जी बिल्कुल, चलिए संजय, बहुत शुक्रिया आपका, संतोष आपका भी बहुत शुक्रिया, और अभिषेक आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।